हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल ब्लूमिंग स्टडी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 का लास्ट टॉपिक, दैट इज कोरोजन। सो सिंपली इट इज़ द प्रोसेस इन विच द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ मेटल्स इज डिग्रेडेड बाय द एयर, मॉइस्चर और एनी केमिकल एजेंट. नाउ द फैक्टर्स अफेक्टिंग कोरोजन. फर्स्ट वन इज reactivity of metals. More reactivity, more corrosion. Next one is presence of impurities. It facilitates the process of corrosion. And next, presence of moisture in air. And last one is presence of electrolytes. Next हमारा टॉपिक है mechanism of corrosion. So the rusting is an electrochemical process in which iron is acting as an anode and impure portion act as cathode. A film of the moisture containing dissolved CO2 act as an electrolyte. In O2 and H2O, that is water, rusting takes place and H plus ions act as a catalyst. तो जो भी अभी तक हमने ये स्टेटमेंट पढ़ा है उसी को हम डायग्रामेटिकली देखते हैं. तो इस तरीके से हम इसका डायग्राम पूरा बनाएंगे रस्टिंग का. ये हमारा क्या है, रस्ट है. मतलब ये वाला जो है नीचे क्या है, आयरन, जो कि प्योर आयरन है जो कि एक्ट कर रहा है एज अ एनोड, और ऊपर है हमारी एक फिल्म. ठीक है, जो कि अभी हमने पूरा स्टेटमेंट में पढ़ा था, वही सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे ड्रॉ की हुई हैं. ये क्या है, ड्रॉप ऑफ द वाटर और अ फिल्म है. और यहाँ पे क्या है, ये क्या है, रस्टिंग पार्ट है. रस्टिंग का फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2O. ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है. ये इसकी क्या है, रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन, और ये क्या है, ऑक्सीडेशन. एंड दिस होल इज द मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग. नेक्स्ट है प्रोटेक्शन फ्रॉम द कोरोजन. हाउ वी कैन प्रिवेंट कोरोजन और रिड्यूस द कोरोजन पॉसिबिलिटीज. So the process of preventing metals from corrosion is called protection from corrosion. ठीक है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, प्रोसेस ऑफ प्रिवेंटिंग मेटल्स को प्रिवेंट कर रहे हैं, बचा रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम कोरोजन, इज कॉल्ड द प्रोटेक्शन फ्रॉम कोरोजन. अब हम इसके मेथड्स देखते हैं. सो देयर आर वेरियस प्रोटेक्शन मेथड्स. लाइक फर्स्ट वन इज बैरियर प्रोटेक्शन. Iron layer isn't allowed to come in contact with the moisture and air. It can be done by applying the paints or oil or greasing, even by some chemical agents like bisphenol. मतलब हम आयरन और एयर या मॉइस्चर का कांटेक्ट ही कट कर देते हैं बाय अप्लाइंग द पेंट्स, ऑयल और ग्रीस, जिससे क्या होता है, हमारा कोरोजन या तो रिड्यूस हो जाता है या फिर स्टॉप हो जाता है. नेक्स्ट है हमारा सेक्रीफिशियल प्रोटेक्शन. हेयर आयरन सरफेस इज कोटेड विद अ मोर रिएक्टिव मेटल लाइक जिंक. लाइक फॉर एग्जाम्पल गैल्वेनाइजेशन. द मोर रिएक्टिव मेटल ऑक्सीडाइजेस फर्स्ट एंड प्रिवेंट द आयरन फ्रॉम कोरोजन. जो हमारा मेटल है जिसे हमें प्रोटेक्ट करना है, लाइक आयरन हमने माना, तो उसके ऊपर हम उससे भी ज़्यादा रिएक्टिव मेटल की क्या कर देते हैं, कोटिंग कर देते हैं, जैसे कि जिंक इन गैल्वेनाइजेशन. जिससे क्या होता है, जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो खुद पहले ऑक्सीडाइज होता है, और जो हमारा मेन जो मेटल है लाइक आयरन इन दिस केस, इट विल गेट्स प्रिवेंट और प्रोटेक्टेड फ्रॉम द कोरोजन. नेक्स्ट हमारा है इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन. इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ सेक्रीफिशियल प्रोटेक्शन. ये भी एक सेक्रीफिशियल प्रोटेक्शन का ही टाइप है. इट इज़ यूजफुल फॉर अंडरग्राउंड पाइप्स और टैंक्स. The exposed surface of iron is coated by the wires to some more reactive metals such as zinc, aluminium, etc. More reactive metal act as anode and oxidizes first and prevent iron from corrosion. ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा. एंड हमारा लास्ट मेथड है यूजिंग एंटी रस्टिंग सॉल्यूशन. एल्कलाइन फॉस्फेट एंड एल्कलाइन क्रोमेट आर एंटी रस्टिंग सॉल्यूशंस. कौन कौन सा, एल्कलाइन फॉस्फेट और एल्कलाइन क्रोमेट क्या होता है, एंटी रस्टिंग सॉल्यूशंस होते हैं. इनकी वजह से क्या होता है, ड्यू टू देयर एल्कलाइन नेचर, H plus ions are not available as H plus ions are essential for rusting. जब हम मतलब ये जो एल्कलाइन फॉस्फेट और एल्कलाइन क्रोमेट जैसे जो हमारे सॉल्यूशंस होते हैं, ये क्या होते हैं, एंटी रस्टिंग होते हैं. इनके एल्कलाइन नेचर की वजह से बेसिकली होता क्या है, H प्लस आयंस क्या होते हैं, अवेलेबल नहीं होते हैं, है ना.
तो और H+ आयंस क्या होते हैं, वेरी एसेंशियल होते हैं फॉर रस्टिंग, इसलिए हमारा कोरोजन प्रिवेंट हो जाता है। बेसिकली जो H+ आयंस रिलीज होते हैं वो इनके एल्कलाइन नेचर के साथ मतलब मिक्स हो जाते हैं, मतलब ये एल्कलाइन नेचर है, बेसिक नेचर है, और H+ आयंस क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, तो दोनों मिक्स होके न्यूट्रल सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं, मतलब एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा कोरोजन प्रिवेंट होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये हमारा इस चैप्टर 3 का लास्ट टॉपिक था। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।